हाय फ्रेंड्स, उस दिन का सवाल था किसी का कि द्वेषपूर्ण प्रतियोगिता से कैसे बचें, इसका क्या सल्यूशन है। जब हम किसी प्रतियोगिता के क्षेत्र में उतरते हैं, किसी भी तरह का क्षेत्र हो, कोई भी कंपटीटर हो, तो हम किसी लक्ष्य को पाने का जब उद्देश्य बना लेते हैं कि हमें ये चीज़ पानी है, तो हमारे ही तरह के लोग जो हमारे प्रतियोगी होते हैं उनके प्रति कभी कभी द्वेष की भावना आना सामान्य सी भावना है। तो 99% प्रतियोगियों में अपने विपक्षी प्रतियोगी के प्रति ये भावना होती है, द्वेष की भावना। अब कभी कभी होता है कि ये द्वेष एकदम चरम स्थिति पे पहुंच जाती है। अगर कोई हमारा प्रतियोगी है, हमसे चरम अवस्था पे द्वेष रखता है, तो ऐसे प्रतियोगिता से कैसे बचें। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दीजिए। लेकिन ये सिर्फ कहने इतना आसान नहीं है कि मैंने एक लाइन में कह दिया अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दीजिए। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने आप को परखना होगा, आप में सच में क्या वो योग्यता है कि आप सारे प्रतियोगियों को पछाड़ के उनसे आगे बढ़ जाएंगे। अपने आप को परखिए। कभी कभी ये भी होता है, परखने में गलती हो जाती है, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। मतलब कि अपने आप को दूसरों की तुलना में, दूसरे प्रतियोगियों की तुलना में कमतर आंक लेते हैं, जबकि हमारे में योग्यता होती है, फिर भी हम ऐसा कर लेते हैं। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। न ही दूसरों द्वारा की गई निंदा और प्रशंसा पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। निंदा है तो एक बार विश्लेषण कीजिए कि क्या निंदा जो आपकी की जा रही है उसमें सुधार की सच में आवश्यकता है, आप में कोई अवगुण है, कोई दोष है तो कीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं ये द्वेष के कारण निंदा है तो आप उसे ध्यान न दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। रही प्रशंसा की बात, तो प्रशंसा पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे अभिमान की भावना आ जाती है। स्वाभिमान तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब अभिमान में वो परिवर्तित होता है घमंड में, जैसे कि साहस अच्छी बात है, दुस्साहस हमें पतन की ओर ले जाता है, ऐसे ही स्वाभिमान अच्छी बात है। अभिमान का चरम स्थिति में अपने आप को नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इसीलिए प्रशंसा पे ज़्यादा ध्यान ना दें। इससे जो हमारा घमंड होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो हमारे पतन का ही, अवनति का कारण बन जाता है। तो प्रशंसा और निंदा से खुद को बचाएं, इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें और अपने लक्ष्य को हमेशा दिमाग में रखते हुए उस वहाँ तक पहुँचने के लिए, सफल होने के लिए आप आगे बढ़ने का प्रयास करें, कड़ी मेहनत करें। और सफल होने के लिए लोगों द्वारा, जो आपके आलोचक हैं, जो आपके निंदक हैं, जो कि द्वेषपूर्ण भाव से आलोचना करते हैं, उनके द्वारा सर्टिफिकेट पाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप सफल हो जाते हैं तो आपकी सफलता ही आपको मान्यता दिलाती है। किसी आलोचक के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। आपकी सफलता ही आपको स्वीकृति, आपको मान्यता, आपको प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाती है। बस आप कड़ी मेहनत करें, अपने आप को परखें, अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें और सारी व्यर्थ की बातों से खुद का दिमाग हटा के, सारे व्यर्थ के कार्यों से खुद को बचा के और कड़ी मेहनत करके अपनी सफलता तक पहुंचने का प्रयास करें और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दें। एक सफल व्यक्ति के पीछे बहुत सारे असफल व्यक्ति होते हैं। कोई अगर सफल होता है तो आप अगर विचार करेंगे तो देखेंगे एक व्यक्ति के सफल होने पे कई व्यक्ति असफल होते हैं, तभी वो सफल होता है। तो आप अगर सफल होना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग को असफल करना होगा, तब आप सर्वश्रेष्ठ साबित होंगे। बस यही एक रास्ता है अपने आप को द्वेषपूर्ण प्रतियोगियों से बचाने का। आप खुद को श्रेष्ठ साबित कर दीजिए। अब अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक ही में सारा कर देंगे ना तो हौच पौच हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ओके, बाय।